दिस इज अपर्णा। आज हम क्लास 6 का चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे। देर इज़ दिस वेरी फेमस पोएम द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। उसकी 2 लाइन्स है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अब ये जो वाटर एवरीवेयर है वो कौन से फॉर्म में है या कहाँ पे हम देखते हैं? तो अराउंड अस हम वाटर सॉलिड आइस के फॉर्म में देखते हैं, लिक्विड वाटर उस फॉर्म में देखते हैं, और गैसियस वाटर जो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है वो देखते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो वाटर की जर्नी, वाटर के डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू कवर करता है। नाउ बिफोर यू एक लेमन जूस का ग्लास है। लेमन जूस के इस ग्लास में आप केयरफुली देखेंगे तो रफली 3 एलिमेंट्स दिखेंगे। एक आपको लेमन दिखेगा, दूसरा आइस दिखेगा एंड तीसरा लिक्विड वाटर दिखेगा। नाउ इन दिस ग्लास यू हैव बोथ आइस एंड वाटर, सो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन अराइज होता है, आर आइस एंड वाटर द सेम थिंग? ओके, सो लेट्स जस्ट कंपेयर आइस और वाटर की प्रॉपर्टीज़। आइस जो है हम हाथ में होल्ड कर सकते हैं, इट फील्स सॉलिड। वाटर के केस में वैसा नहीं है। आइस जो है लाइक इट विल बी देयर इन योर हैंड, बट विथ वाटर इट विल जस्ट फ्लो थ्रू। सो आइडियली इफ यू सी, वाटर जो है फील्स प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम आइस। आर दे द सेम थिंग? यही क्वेश्चन आवी और थिरप दोनों को हुआ। सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने वाटर लिया, उसको फ्रीज़र में रखा एंड चेक किया इफ़ इट गेट्स कन्वर्टेड टू आइस। अब यहाँ पे इफ़ थिरप को एक क्वेश्चन आया, लाइक अगर वाटर को हम फ्रीज़र में रखते हैं तो आइस बन जाता है, बट क्या हम आइस में कुछ और भी ऐड करते हैं जो फ्रीज़र में उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐड होता है? तो इस एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। हमने कुछ आइस क्यूब्स लिए, उसको हमने टेबल पे रखा एंड जस्ट ऑब्जर्व किया एंड टू चेक कि व्हाट हैपन्स टू द आइस। अब ये जो आइस है वो फिर थोड़ी देर के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, रैदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब इससे हम पता कर सकते हैं कि आइस एंड वाटर आर द सेम थिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगर इफ आइस एंड वाटर आर द सेम थिंग तो व्हाट डू वी कॉल देम? बिकॉज केमिकली दे फील लाइक द सेम थिंग, सो इनको हम बोलते हैं स्टेट्स। सो स्टेट्स आर बेसिकली फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। केमिकली आइस भी H2O है, वाटर भी H2O है, just their forms are different. So different forms of the same substance are called states. तो अब तक हमने 2 states देखे, solid and liquid. Now let's look at this puddle. ये puddle में there is some water जो beginning में है। 2 घंटे के बाद उन्होंने चेक किया तो ये वाटर की जो बाउंड्री है वो कम हो गई, मतलब वाटर यहाँ से लेट्स से डिसअपियर हो गया। 4 आवर्स के बाद वो और भी कम हो गई। उन्होंने हर बार बाउंड्री मैप की है स्ट्रिंग के थ्रू, और अल्टीमेटली 6 आवर्स के बाद और भी कम हो गई। तो ये वाटर कहाँ पर गया? अब लाइक इफ़ यू सी, घर में जब हम यूटेंसिल्स ड्राई करने को रखते हैं तो ये जो यूटेंसिल्स ड्राई होते हैं हम जस्ट उनको एयर में रख देते हैं, तो अपने आप कैसे ड्राई होते हैं? वेयर डज द वाटर गो? तो अब आता है हमारा थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। अब जब हम वाटर वेपर की बात करते हैं तो इसको एट आवर होम वी कैन ट्राई दिस। एक प्लेट लेते हैं और उसके ऊपर हम थोड़ा सा वाटर लेते हैं। अब ये वाटर वेपर लेट्स जस्ट चेक कि वो प्लेट के थ्रू सीप हो रहा है या नहीं। अब जब तक वो वाटर डिसअपियर ना हो जाए, लेट्स जस्ट चेक, व्हाट यू विल फाइंड इज दैट वो वाटर विदाउट सीपिंग डिसअपियर हो गया है। और वो वाटर का ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन कि वाटर कहाँ गया, तो हमारे अराउंड जो एयर है उसमें वो कन्वर्ट हो गया है इन इट्स गैसियस फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर।
तो वाटर वेपर इज़ बेसिकली वाटर इन इट्स गैसियस फॉर्म. अब ये हमें दिखता नहीं है, मोस्टली इनविजिबल है, बट व्हेन यू लुक एट, जैसे हम वाटर को बॉईल करते हैं तो बहुत सारी स्टीम दिखती है. सो स्टीम इज़ वन मैनिफेस्टेशन ऑफ वाटर इन द गैसियस फॉर्म विच इज़ विजिबल टू अस बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व. बट अराउंड अस एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट ही है. तो अब हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देखे. एक है वाटर इन द सॉलिड फॉर्म जो आइस है, वाटर इन द लिक्विड फॉर्म जो वाटर है, एंड वाटर इन द गैसियस फॉर्म जो वाटर वेपर है. अब ये जो वाटर हमारा कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सो उस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं एवेपोरेशन. द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द वेपर फॉर्म इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन को अगर हम देखेंगे तो हमारे अराउंड डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इवेपोरेशन होता है. जैसे वी स्वेट, राइट? तो स्वेट जो होता है उसके बाद व्हाट हैपन्स इज, स्वेट जो है हमारी बॉडी की सरफेस से इवेपोरेट होता है. इवेपोरेट होता है तो जो लिक्विड स्वेट है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. सेम वे गर्मियों में हम टेरेस पे पानी डालते हैं या कोई भी वार्म सरफेस पे पानी डालते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? जब हम ये वार्म सरफेस पे पानी डालते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो जो वार्म सरफेस है उस पे जो पानी है वो डिसअपियर हो जाता है, तो वी से वो पानी इवेपोरेट हो गया. अब वो इवेपोरेशन से क्या हुआ, हमारा जो फ्लोर है वो एकदम कूल फील होता है. सेम वे जैसे स्वेट है, जब बॉडी से स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमारा जो स्किन है वो लाइक वी फील कूलर. दैट्स वाई इन समर्स वी स्वेट अ लॉट बिकॉज इट्स अ कूलिंग मैकेनिज्म फॉर आवर बॉडी. उसके अलावा जैसे चिलीज़ है, लाइक यू नो हमारी मम्मी ऑन एंड ऑफ हमें काम देंगे कि टेरेस पे जाके ये सुखा कर आओ, ये. सो चिलीज़ इज़ एन एग्जाम्पल. अब चिली जैसी चीज़ है, वहाँ पे वाटर दिखता नहीं है, बट चिली जो है अगर तुम उसको टेरेस पे लाइक यू नो व्हेन यू ट्राई टू ड्राई इट, एक पॉइंट के बाद वो तुम्हें बहुत श्रिवल होती हुई दिखेगी. ये जो श्रिवल होना है वो क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि चिली के अंदर नेचुरली कुछ अमाउंट ऑफ वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट है जो सन में इवेपोरेट हो रहा है. सो उसके वो एकदम फिर श्रिवल हो जाएगी. सेम वे क्लोथ्स है. अब क्लोथ्स को हम जब सुखाते हैं तो कैसे ड्राई हो जाते हैं? हम जस्ट क्लोथ्स को स्प्रेड आउट करते हैं एंड देन दे गेट ड्राइड. सो वेयर डज द वाटर गो? वाटर इवेपोरेट्स एंड गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर वेपर. ओके. और इवेपोरेशन के भी और रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे यू नो वी ड्रिंक बोनवीटा या चाय. सो वो हम कप में लाते हैं. नाउ ऑटोमेटिकली वो कैसे कूल डाउन होता है? तो यहाँ पर भी वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है. सो बाय इवेपोरेशन दिस कूल्स डाउन. जब सॉल्ट बनता है, सो ये हम सब ने सुना है, तो हम सी वाटर लेते हैं. इफ़ यू सी कोस्टल एरियाज़ में सी वाटर को वो बेड्स पे इकट्ठा करते हैं, देन इवेपोरेशन होता है एंड एट द एंड यू आर लेफ्ट विथ अ बेड ऑफ सॉल्ट. तो इवेपोरेशन इज़ यूज्ड टू मेक सॉल्ट. इवेपोरेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड, लेट्स से हम फ्लोर मॉप करते हैं, तो फ्लोर मॉप करते हैं तो अपने आप फ्लोर कैसे ड्राई हो जाता है? तो अगेन वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली वाटर वेपर में कन्वर्ट होके इवेपोरेट हो जाता है. तो एज यू कैन सी, इवेपोरेशन जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. like every activity, not let's say every activity but quite a few activities जो है they are possible only because of evaporation. Now let's look at this experiment. हमने ग्लास में एक कोल्ड वाटर लिया है, कोल्ड वाटर के अंदर हमने आइस क्यूब्स डाले हैं. अब इसको लेट्स से हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ कुछ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो उसके आउटर सरफेस पे अपीयर करेंगे.
थोड़े टाइम के बाद ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है वो एकदम बिगर ड्रॉप्स बना देंगे. सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? दैट्स अ नेचुरल क्वेश्चन जो हमें आना चाहिए. तो अगेन थवी सोच रहा है कि कहाँ से आए. तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि जो वाटर है वो ग्लास टम्बलर या जो ग्लास है उससे सीप होके निकले हैं. बट अगर वो सीप होते तो तुम्हारा जो ग्लास है उसमें वाटर का लेवल कम होता, वैसा नहीं दिखा है. तो देन अनदर क्वेश्चन अराइजेस कि अगर डिक्रीज हुआ होगा बट इतना नहीं डिक्रीज हुआ है कि दिखा है, तो तब थवी का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि अगर डिक्रीज हुआ है तो इतना भी डिक्रीज होगा तो इन अ टॉल एंड नैरो ग्लास वो विजिबल है. अब नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेरी. तो यहाँ पे उन्होंने वाटर लिया है रूम टेम्परेचर पे और एक और टम्बलर में लिया है और जस्ट रूम टेम्परेचर पे वाटर लिया है और चेक किया है वेदर वाटर सीप्स आउट. फ्रॉम आवर कॉमन एक्सपीरियंस अगर हम ऐसा करेंगे तो आई थिंक वी ऑल नो वाटर सीप आउट तो नहीं होता है. तो ये वाटर आता कहाँ से है? सो दिस वाटर आइस के अंदर से सीप नहीं हो रहा है, आइस तो सॉलिड फॉर्म में है. ये वाटर सिर्फ सरफेस ऑफ द ग्लास पे होता है. तो द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज कि ये वाटर एयर से आता है. अब ये वाटर एयर से कैसे आता है? हमारे अराउंड जो एयर है उसके अंदर देर इज ह्यूमिडिटी प्रेजेंट. नाउ व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज वाटर वेपर इन द एयर दैट इज अराउंड अस. तो हमारा जैसे वेदर रिपोर्ट अगर आप देखोगे जो न्यूज़पेपर्स में आती है या फिर आजकल एप्स है उस पर आती है, तो उसमें वो ह्यूमिडिटी डिफाइन करते हैं. तो ये ह्यूमिडिटी क्या है? अराउंड अस द एयर दैट इज़ प्रेजेंट उसके अंदर वाटर वेपर होता है. ह्यूमिडिटी जनरली परसेंटेज में डिनोट होती है. सो अलॉन्ग विद द टेम्परेचर हमारे पास ह्यूमिडिटी होती है दैट टेल्स यू कि कितना रेनफॉल है. नाउ आई नो हम थोड़ा टॉपिक में हमने ऐड किया है, बट ये जो एयर में वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एज वी अंडरस्टूड वो प्रेजेंट है ह्यूमिडिटी के फॉर्म में. अब ये वाटर जो है ये ग्लास के कोल्ड सरफेस पे पड़ता है. अब जब ये वाटर जो वाटर वेपर के फॉर्म में है ग्लास के कोल्ड सरफेस पे पड़ेगा तो फिर एक पॉइंट के बाद वो ड्रॉप्स के फॉर्म में कंडेंस होना शुरू होगा. अब यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, कंडेंस. व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज बेसिकली द प्रोसेस जिसके थ्रू वाटर वेपर इन द एयर कम्स इनटू द लिक्विड फॉर्म. तो अगर अब अपने सामने आप ये डायग्राम देखेंगे तो होता क्या है कि हमारे अराउंड एयर में वाटर वेपर है, राइट? अब ये जो वाटर वेपर है रेन का जैसे फिनोमिनन है, ये दिस कंडेंसेस और क्लाउड ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है. तो हम क्लाउड को एज एन एंटायर स्ट्रक्चर देखते हैं, पर क्लाउड्स इनिशियली शुरू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ small water droplets, and these water droplets when they come together they fall down, जिसको हम बोलते हैं precipitation in the form of rain. So over here that's what happens. sea water है, evaporate होता है, condense होके cloud बनता है. क्लाउड्स जो है वो प्रेसिपिटेट होके रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सारे फिनोमिनन कॉज करते हैं. कंडेंसेशन सिर्फ रेनफॉल ही नहीं, देर आर अदर फिनोमिनन्स. जैसे इन द मॉर्निंग अगर आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो प्लांट्स के ऊपर ऐसे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वी कॉल देम ड्यू. तो ये ड्यू कहाँ से आता है? ड्यू इज़ बेसिकली जो वाटर वेपर एयर में है दैट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म. सेम वे लेट्स से मैं वेसल में कुछ बॉईल करने रखती हूँ, तो अब मैंने कुछ बॉईल करने रखा और ऊपर लिड डाली, तो अब यहाँ पे लिड के अंदर आपको बहुत सारे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे. ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर वेपर के हैं. सो दैट इज़ हाउ कंडेंसेशन इज़ प्रेजेंट अराउंड अस. अब ये तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंडेंसेशन हो रहा है. हाउ डू वी प्रूव कि एक्चुअली वाटर गैसियस फॉर्म में है? वी लर्न थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट. ओके,
जो वाटर वेपर अराउंड अस प्रेजेंट है, हाउ डू वी प्रूव कि वो एक्चुअली प्रेजेंट है? ये तो टेक्निकली हमारी अंडरस्टैंडिंग है. सो फॉर दैट वील डू एन एक्टिविटी. हम ग्लास लेंगे, उसमें थोड़े से आइस क्यूब्स लेंगे, वाटर लेंगे, उसको स्टील प्लेट से कवर करेंगे. अब ये जो है, इसको हम एक डिजिटल बैलेंस पे इसका मास मेजर करेंगे. दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज अ डिजिटल बैलेंस, जो इफ़ यू सीन फॉर द फर्स्ट टाइम. अब ये जो मास है, वील मेजर इट एवरी 5 मिनट्स टू अंडरस्टैंड कि चेंज क्या है, और ये प्रोसेस हम 30 मिनट्स तक करेंगे. नाउ आर जॉब हियर इज़ टू सी कि वो जो डिजिटल वेइंग बैलेंस है उस पर मास इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है. तो अब ये मास इंक्रीज क्यों हो रहा है, दैट शुड बी आवर क्वेश्चन. सो व्हाट वी विल डू हियर इज, यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो ग्लास टम्बलर पे है. तो दैट मीन्स जो ये हमारा मास है, दैट इज़ ड्यू टू द वाटर ड्रॉपलेट्स जो ग्लास टम्बलर पे है, विच मीन्स वाटर इन द एयर वेपर के फॉर्म में था, वो कंडेंस होके लिक्विड वाटर उसने बनाया है, जो कोल्ड ग्लास सरफेस पे हमें दिखता है, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन मास. सो like then that is only how you can conclude कि increase हो रहा है, that is through the water droplets. अब we also need to check कि सिर्फ ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही कंट्रीब्यूट कर रही है या सीपिंग भी कंट्रीब्यूट कर रही है. हमारे पहले अंडरस्टैंडिंग से हमने ऐसे समझा है कि सीपिंग कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, बट इन ऑर्डर टू प्रूव दैट हम इसी एक्सपेरिमेंट का एक और वेरिएशन करेंगे. अब इस सेम एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी विल डू इज़ हम एक मार्क बनाएंगे. लाइक यू विल सी यहाँ पे जो वाटर लेवल है उसका हम यहाँ पे एक ऐसा मार्क बनाएंगे टू टेल अस कि वाटर लेवल हमारा यहाँ तक ही था. नाउ अगेन हम वो सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, वेर इन वी वे एवरी 5 मिनट्स कंटिन्यूसली फॉर 30 मिनट्स. ओके, सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व हियर इज, लेट्स से हमारा ग्लास टम्बलर ये है, उस पर हमने जो लेवल ऑफ वाटर मार्क किया है उसमें कोई चेंज नहीं है, विच मीन्स दैट यहाँ पे कोई वाटर अमाउंट बढ़ा या इंक्रीज, इट शुड आइडियली डिक्रीज, पर वो डिक्रीज नहीं हुआ है. दैट मीन्स जो भी हमारा वाटर ऑन द आउटसाइड है दैट इज कमिंग सोलली फ्रॉम द वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है. सो दिस इन इफेक्ट प्रूव्स कि जो भी वाटर collected on outside the gas है, that is from the conversion of water vapor to water. अब ऐसे देखा जाए तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक टेक्नोलॉजी कि एयर से ही डायरेक्टली वाटर जो है, वाटर वेपर जो है वो वाटर में चेंज हो जाता है. इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया गया है. सो देर इज़ दिस डिवाइस, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर. तो जिन एरियाज़ में ड्राई एरियाज़ है या स्केर्सिटी और पॉसिटी ऑफ वाटर है जो आजकल हम हर जगह देखते हैं, सो वहाँ पे वी हैव AWGs. अब दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ AWG जो हम होम यूज़ पे यूज़ करते हैं. इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो वाटर वेपर हमारा एयर में है, ये मॉइस्ट एयर जो वाटर वेपर वाली होती है वो उस इक्विपमेंट के अंदर जाती है. दीज मशीन्स इसमें से वो वाटर कलेक्ट करते हैं और बेसिकली कंडेंस करके, और इस वाटर को फिर वो फर्दर फिल्टरेशन के प्रोसेस के थ्रू निकाल के वाटर इन द ड्रिंकेबल फॉर्म कलेक्ट करते हैं. सो AWGs आर अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है इन एरियाज जहाँ पे वाटर, पोर्टेबल वाटर इतना ईजिली नहीं मिलता है. नाउ लेट्स ट्राई अनदर एक्सपेरिमेंट. एक आइस क्यूब लेते हैं और उसको हम एक कंटेनर पे रखते हैं एंड देन उसको दूसरे कंटेनर पे ट्रांसफ़र करते हैं. सेम वे वाटर को लेते हैं, उसको दूसरे कंटेनर में पोर करते हैं. सो व्हाट चेंजेस वुड यू ऑब्जर्व इन द आइस क्यूब? तो आइस क्यूब का शेप जो है दैट विल रिमेन टू बी द सेम, रिगार्डलेस ऑफ द कंटेनर सेम रहेगा. अब सेम वे वाटर है,
वाटर के केस में वैसा नहीं होगा. वाटर, इमेजिन पोरिंग वाटर फ्रॉम वन दिस थिंग टू अनदर, उसका शेप चेंज नहीं होगा. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर जहाँ पे वो रहता है. तो दिस शोज कि सॉलिड आइस फॉर्म का एक फिक्स शेप है, वाटर का शेप नहीं है. बट वाटर जो है वो स्प्रेड कर सकता है. लाइक इफ आई पुट इट ऑन अ क्लीन सरफेस, वो स्प्रेड कर सकता है. अब ये जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तब उसके स्प्रेड होने को क्या होता है, तो तब जो है वाटर वेपर पूरे अवेलेबल स्पेस में स्प्रेड हो जाता है. हम कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के इस पार्ट में वाटर वेपर है, यहाँ पे नहीं है. इट टेक्स ऑल द अवेलेबल स्पेस देयर इज. तो इसके बेसिस पे जो वाटर के हमारे 3 स्टेट्स है, द सॉलिड फॉर्म विच इज़ आइस, द लिक्विड फॉर्म विच इज़ वाटर, and the gaseous form which is water vapor, if we compare the properties, so you'll observe, we've compared 3 properties here. You'll observe 3 things. One is water ice solid form में shape retain होता है, liquid में takes the shape of the container, gas का तो कोई shape ही नहीं है because it takes the space that is around. Then फ्लो की अगर बात करें तो आइस फ्लो नहीं होता है, आइस मेल्ट होता है तब लाइक वी कैन सी. बट जब वो मेल्ट हो रहा है तो टेक्निकली वो वाटर में कन्वर्ट होता है. तो आइस इन इट सेल्फ डज नॉट फ्लो, वाटर फ्लोज एंड इन द गैसियस फॉर्म इट एग्जिस्ट एंड इट फ्लोज. हमें दिखता नहीं है बट इट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और व्हेन वी टॉक अबाउट स्प्रेडिंग, तो आइस जो है वो स्प्रेड नहीं होता है, वाटर स्प्रेड हो सकता है, और गैस तो वाटर वेपर के फॉर्म में टेक्स ऑल द स्पेस दैट देयर इज. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. टू दैट, और उसमें भी हम अगर वाटर के टर्म्स में बात करें तो आइस को हम दबा नहीं सकते, वी कांट स्क्वॉश इट. लिक्विड फॉर्म जो वाटर है उसको भी हम टेक्निकली स्क्वॉश नहीं कर सकते हैं. वाटर वेपर जो है उसको हम स्क्वॉश कर सकते हैं. कैसे स्क्वॉश करते हैं, दैट वी लर्न इन हायर स्टैंडर्ड्स. नाउ वी सॉ कि वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस है, लिक्विड फॉर्म वाटर इट इन इटसेल्फ है, गैसियस फॉर्म जो है वाटर वेपर है. बट आर दीज द ओनली सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस अराउंड अस? नो, वी हैव मेनी सॉलिड्स अराउंड अस. जैसे वुड हुआ, आयरन हुआ, ब्रिक हुआ. We have many liquids around us, like let's say kitchen की बात कर लेते हैं. So you have a cooking oil there, you have water there, we have vinegar in the kitchen. Then हम school जाते हैं through a car majorly runs on petrol. Nowadays you have CNG gas also, but majorly petrol. So वो है, these are the liquids around us. These are just a few examples, but there are many more liquids that you will find around you. उसके अलावा गैसेस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट गैसेस, सबसे पहले तो ऑक्सीजन, विदाउट विच वी कांट लिव. देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, उसका रिमूवल होना भी इक्वली एसेंशियल है. इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए. देन वी हैव हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल की तरह यूज़ होता है रॉकेट्स वगैरह में. एंड इन बलून्स वी हैव हीलियम. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस दैट वी सी अराउंड अस. So these are the different states of matter, solid, liquids and gases that are present around us. Now ये states of matter जो है हमारे, क्या ये interchangeable है? Yes they are. हम आज जो बात करेंगे that would be with respect to water. अब यहाँ पे if you look at water, तो water solid form में ice है. ice को जब मैं थोड़ा सा heat दूंगी, मतलब लेट्स से फ्रिज के बाहर लाकर रखती हूँ, तो आइस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. फर्दर उसको मैं अगर बॉईल करती हूँ तो वो चेंज होता है वेपर फॉर्म में, या फिर अगर लेट्स से ऐसे ही लिक्विड को रख दिया जाए वाटर को तो इवेपोरेट हो जाता है. अब इसका अपोजिट प्रोसेस भी पॉसिबल है. ये जो वाटर वेपर है, हमने देखा कि जब वो कूल होता है, कोई कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो कंडेंस हो जाता है, तो तब तुम्हारा वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. और इस वाटर को जब हम आइस ट्रे में डाल के रखते हैं तो आइस क्यूब्स के फॉर्म में वो फ्रीज हो जाता है.
सो दिस इज़ हाउ वाटर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस हम डिफाइन करेंगे. एक है मेल्टिंग, दूसरा है बॉइलिंग. नाउ मेल्टिंग जो है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल बिफोर यू, वैक्स जो है जब हम कैंडल जलाते हैं तो ये जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. और यही वैक्स जो है वो वापस अगर ठंडा हो जाता है तो वो वापस नीचे जैसे आप देख रहे हो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना जो हम ऑब्जर्व करते हैं विंटर सीजन में. जो हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं वो फ्रीज हो जाता है. दिस इज़ जस्ट टू शो यू. हमारी जनरली बॉटल्स पैराशूट की होती है सो वी कांट सी थ्रू, बट कोकोनट ऑयल चेंजेस, इट सॉलिडिफाइज. तो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है कोकोनट ऑयल का विंटर में. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन जहाँ पे हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग. We all love ice cream, so ice cream भी a lot of us don't like melted ice creams, but वहाँ पर भी solid ice cream gets converted liquid form में, which is melting. Now introducing to you another process जिसको हम बोलते हैं freezing. Freezing जो है that is basically liquid जो है वो solid में convert होता है. तो अगर आप cold areas में जाओगे, extremely cold regions में, वहाँ पे यू विल सी आइसबर्ग्स. तो आइसबर्ग्स क्या हैं, दे आर बेसिकली सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर बिकॉज इट्स सो कोल्ड आउटसाइड दैट लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड. उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग. अब मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है वो सिर्फ वाटर तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, अदर सब्सटेंसेस पे भी आता है. तो जैसे यहाँ पे इफ़ यू सी पैन में हम बटर मेल्ट करते हैं, वी हीट द पैन और बटर मेल्ट होता है. एंड कभी कभी इफ़ इट्स हॉट आउटसाइड आई डोंट थिंक वी नीड टू हीट द पैन ऑल्सो. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग. जनरली हम फ्रीजिंग को डिफाइन करते हैं कि लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है. बट जैसे हम सब्जियों की बात करते हैं, सो वी यू विल सी अराउंड यू कि लोग जो है वो सब्जियां जो है फ्रीज करते हैं सो दैट दे रन फॉर अ लॉन्गर टाइम. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सब्जियों के अंदर मॉइस्चर या वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है. तो अगेन जो आपकी वेजिटेबल्स है या सर्टन फ्रूट्स है वो उसका साइज़ छोटा हो जाता है बिकॉज द मॉइस्चर लाइक गेट्स कन्वर्टेड, इट गेट्स फ्रोज़न. तो जब वो फ्रोज़न होता है तो वो लॉन्ग टाइम लास्ट करता है. दैट्स द रीज़न हम जैसे मैंगोज फ्रीज करते हैं सो दैट मे बी वी कैन हैव मैंगोज इन विंटर सीजन, समर में नहीं. सो दीज आर द टू प्रोसेसेस. सो इन एसेंस इफ़ वी सी, सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को इवेपोरेट करेंगे तो गैस मिलेगा, गैस को कंडेंस करेंगे तो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो सॉलिड मिलेगा. अब लाइक जस्ट यूजिंग दीज फंडास वी हैव 4 blanks before you and यहाँ पे we have options. So let's just try this activity on our own. Here we have solid और प्रोसेस दिया है मेल्टिंग. तो मेल्ट से सॉलिड जो है बी लिक्विड में कन्वर्ट होता है. तो हमारा जो ऑप्शन 1 है लिक्विड वो यहाँ पे आ गया, लाइक लिक्विड गेट्स सॉर्टेड बी में. अब लिक्विड है वो कौन सा प्रोसेस अंडर गो करता है, तो लिक्विड इवेपोरेट्स और इवेपोरेट होने पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. सो दीज टू गेट कवर्ड. अब हम करते हैं गैस को लिक्विड में चेंज. तो गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, द प्रोसेस इज कंडेंसेशन. एंड कमिंग टू द लास्ट वन, कंडेंसेशन, और यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन कंडेंसेस है. तो प्रोसेस जो है दैट इज द ऑप्शन हियर इज कंडेंसेस. और अब जो ये लिक्विड है ये चेंज हो रहा है वापस सॉलिड में. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा फ्रीजेस. सो दिस इज जस्ट an recap of what we studied so far. We'll move to the next activity. अब
यहाँ पे हमने वाटर को लिया, वाटर इवेपोरेट होता है वो हमें पता है, बट अब हम इसमें कुछ कंडीशंस चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लेट्स से हमने वाटर एक प्लेट में लिया और एक वाटर, थोड़ा वाटर जो है स्मॉल कैप ऑफ अ बॉटल में लिया। सो वी अगर एसेंशियली देखें तो हम पैरामीटर जो चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, वो एरिया का पैरामीटर चेंज कर रहा है। एक जगह हमने स्मॉल कैप लिया है समथिंग लाइक दिस, और दूसरी जगह हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर प्लेट में लिया है विच इज़ लार्जर। तो अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन हम सेम रख रहे हैं, तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो लिक्विड है वाटर, क्या चेंज कर रहे हैं, तो एरिया चेंज कर रहे हैं। और हम दोनों को साथ में रख रहे हैं, एंड व्हाट वी आर मेजरिंग इज द टाइम टेकन फॉर इवेपोरेशन। हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं टाइम। नाउ व्हाट वी विल फाइंड हियर इज जो एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर है बॉटल कैप में लेस है, तो उसका इवेपोरेशन जो है टाइम टेकन ज़्यादा होगा। वे यहाँ पर प्लेट में इट्स मोर, तो टाइम टेकन फॉर इवेपोरेशन कम होगा। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हमने कौन सी कंडीशन सेम रखी, तो यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ वाटर जो ग्लास ट्यूब कैप और प्लेट में लिया वो सेम था। एनवायरमेंटल कंडीशंस सेम थी, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट्स तीनों सेम था। उसके बाद पोजीशन ऑफ द बॉटल कैप दोनों प्रॉक्सिमिटी में थे, दे वर क्लोज इनफ, बहुत दूर नहीं रखा था। क्या चेंज किया, तो हमने सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है वो चेंज की, और मेजर हमने टाइम किया। सो एज डिस्कस्ड, जितना हम वाटर को स्प्रेड करेंगे तो एरिया लार्जर है, तो इवेपोरेशन फास्टर है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज जितना एरिया एक्सपोज्ड लार्जर होगा उतना इवेपोरेशन फास्टर होगा। उसका प्राइमरी रीज़न है जैसे लाइक हम कपड़े जब सुखाते हैं, सो जितना लाइक हम उसको स्प्रेड आउट करेंगे उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना सरफेस इज़ मोर अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग इनटू द वेपर फॉर्म। वेराज वो कपड़े हम स्प्रेड आउट नहीं करेंगे, ऐसे श्रिवल्ड रखेंगे, तो यहाँ पे कम सरफेस होगा, तो कम वाटर वेपर फॉर्म में होगा। सेम वे दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब एंड अ प्लेट, यहाँ पर भी सेम ही लॉजिक अप्लाई होता है। नाउ दिस इज़ द रीज़न जब हम जल्दी में होते हैं हम वार्म लिक्विड्स कप में नहीं सॉसर में पीते हैं, बिकॉज सॉसर में वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसका एप्लीकेशन हम लाइफ में बहुत जगह पे देखेंगे। नाउ लेट्स टेक अनदर वेरिएबल। यहाँ पे हम अगेन 2 कैप्स ले रहे हैं और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे हैं, पर एक कैप को सनलाइट में डाल रहे हैं, एक कैप को शेप में डाल रहे हैं, और लाइक काइंड ऑफ लाइक दिस, ये कैप सन लाइक दिस इज़ द मैग्नीफाइड वर्जन, साइज डिफरेंट नहीं है, ये कैप शेड में है, ये कैप सनलाइट में है। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे एवरी 15 मिनट्स कि क्या हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है इवेपोरेशन में। और ये सेम ऑब्जर्वेशन हम विंडी डे पे भी करेंगे और रेनी डे पे भी करेंगे। तो इन एसेंस हम यहाँ पे 3 वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हम सन का इफेक्ट देख रहे हैं। सन इज़ एसेंशियली टेम्परेचर को जो रेगुलेट करता है वो, तो टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। देन हम विंड का देख रहे हैं और उसके बाद हम रेन का देख रहे हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि क्या इम्पैक्ट है इन तीनों का। सो व्हाट यू विल सी अराउंड यू इज़ जो वाटर हमने शेड में रखा था उसको इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, वेराज जो वाटर कैप हमने सन में रखा था वो जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। तो दैट मीन्स सनलाइट जो है वो फास्टर करती है इवेपोरेशन को। दैट्स वाई ड्राई डे पे क्लोथ्स जो है वो फास्टर यू नो वी ऑब्जर्व कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना क्लोथ्स जो है फास्ट ड्राई होंगे। सेम वे अगर हम देखेंगे तो विंडी डे है, सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना तुम्हारा वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट होगा। सेम वे जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं,
ऑन अ रेनी डे क्या होता है, एयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. लाइक व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज 90 to 96% ह्यूमिडिटी रहेगी इफ़ इट्स अ वेरी क्लाउडी और अ रेनी डे. अब इन दैट केस क्या होता है, एयर में ऑलरेडी वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उसकी एक कैपेसिटी है, उसके बियॉन्ड वो वाटर होल्ड नहीं कर पाता है. तो इसीलिए रेनी डेज में यू विल सी कि क्लोथ्स जो है दे ड्राई एट अ स्लोअर रेट. तो जब ड्राई डे होगा तब ह्यूमिडिटी कम होगी, तो इवेपोरेशन फास्टर होगा. रेनी डे है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और इवेपोरेशन स्लोअर होगा. सेम हम तीसरा वेरिएबल लेते हैं विच इज़ विंड. विंड के केस में कैसा होगा, जितनी विंड स्पीड ज़्यादा होगी उतना इवेपोरेशन फास्टर होगा. इस लाइक वाई इज़ इट सो, इफ़ यू थिंक, तो विंड जो है वो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को दूर लेकर जाएगी. दैट वे यू हैव मोर वाटर अवेलेबल जो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाए, उसका नेक्स्ट बैच जल्दी जल्दी आएगा. वेर एज ऑन अ नॉर्मल डे वो कम होगा. तो जितना विंड स्पीड ज़्यादा है उतना फास्टर इवेपोरेशन है. अब ये जो इवेपोरेशन है इसका कूलिंग इफेक्ट है, जो हमने स्वेट के केस में देखा, जो हमने फ्लोर के केस में देखा. तो ये कैसे यूज़ होता है, एक है हमारे घर जो अर्दन पॉट्स होते हैं जिनको हम मटका बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं. अब ये जो होल्स होते हैं उसके थ्रू वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है. अब जब वो इवेपोरेट होता है तो वो इवेपोरेट होने के लिए थोड़ी सी हीट अपने साथ लेता है. तो ये हीट जो लेता है, तो हीट कहाँ से मिलती है, तो वाटर के थ्रू मिलती है. तो अब उस वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो खुद कूल हो जाता है. सो ये earthen pots में, that's why in summers we opt for earthen pots. Surahi is also another example of a cooling effect. Cooling effect हो इसीलिए we sweat, and we sweat a lot in summers. We don't sweat as much in winters because it's the cooling mechanism of our body. और यहाँ पे भी टेरेस पे वाटर पोर करते हैं, सेम रीज़न एज वी स्टडीड अर्लियर. वो वाटर जो है वो टेरेस की हीट लेगा, तो टेरेस का जो फ्लोर है वो कूल हो जाएगा. सो इट कूल्स. अब हम एक मॉडल बनाते हैं. यहाँ पे हमने 2 अर्दन पॉट लिए हैं अलग साइज़ के. एक ये स्मॉल पॉट है और ये जो है ये बड़ा वाला पॉट है. और इन दोनों के बीच में हमने एक लेयर ऑफ सैंड जो है वो डाला हुआ है. और सेंटर में जो पॉट है, छोटे पॉट को डाला है. और इसके अंदर हमने वी हैव ऑल्सो मेड अ फ्यू चेंजेस. व्हाट हैव वी एडेड हियर, जो गैप है दोनों पॉट्स के बीच में उसको सैंड से हमने कवर किया है, फिल किया है. और उसके अलावा उस सैंड में हमने वाटर पोर किया है. फिर उसके बाद स्मॉलर जो पॉट है उसको जूट सैक, वेट जूट सैक से कवर किया है. अब इसको हमने जस्ट 4-5 आवर्स कूल करने के लिए दे दिया है. अब हमने इस बीच में कुछ वेजिटेबल्स ली है और फ्रूट्स लिया है और उसको वो स्मॉल पॉट के अंदर रखा है. ऑब्जर्व किया है कि कितने टाइम तक वो फ्रेश रहते हैं. जितना वो कूल होंगे उतना वो ज़्यादा फ्रेश रहेंगे. तो यहाँ पे हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वाटर जो है वो सीप इन होता है और अर्दन पॉट्स के बीच में, तो वो इवेपोरेट हो जाता है और इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है. अब कितने दिन तक वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स फ्रेश रह सकते हैं, तो ये सिर्फ बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंडेंट है. और लाइक यू नो कि वेदर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ऑल दोज ऑल्सो कंट्रीब्यूट. और सैंड की जगह, वाई डिड वी चूज सैंड, क्योंकि पोरस है. पर सैंड से भी ज़्यादा अगर कुछ पोरस हो तो वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर कूलिंग. सो दिस वर्क्स लाइक you could say not exactly a refrigerator, पर it has the same mechanism. You might have observed बहुत आइसक्रीम्स ऐसे मटके के अंदर मिलती है. So that's just not just the packaging smaller towns में, it's the way like in the same way they keep those ice creams cool so that they stay in the solid form. Coming to the last application जो है
कि वाटर जो है विदाउट रेन, इंडिया के फार्मर्स, इंडियन पीपल इन जनरल, लाइफ बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो रेन कैसे आती है? तो व्हाट हैपन्स इज, इफ़ यू सी वाटर जो है फ्रॉम द सरफेस अर्थ से इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होता है कैसे इवेपोरेट होता है? थ्रू बिकॉज ऑफ द हीट। तो वाटर ड्रॉपलेट्स को वार्म एयर कैरी करती है। अब ये वार्म एयर जितना ऊपर जाएगी उतना वो कूल हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि वार्म एयर कूल हो रही है तो वो जो है उसमें जो वाटर वेपर है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड वाटर में। लिक्विड वाटर में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? तो वी सी ड्रॉपलेट्स। अब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के अलग अलग साइज होते हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है कोलाइड होते हैं, देन दे ग्रो और कैच स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, तो इनका ग्रुप बनता है। जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स है वो गैदर होके ड्रिजल करते हैं। ड्रिजल इज लाइट रेन। वेराज जब बहुत लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड होके प्रॉपर ऐसे रेन के फॉर्म में फॉल करते हैं। अराउंड अस जो वाटर गिरता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन रेन के फॉर्म में होता है जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, एज यू कैन सी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो, सो व्हाट वी गेट इज़ फ्रीजिंग रेन। थोड़ा सा उसमें कंपोनेंट होता है सॉलिडिफिकेशन का। टेम्परेचर और ज़्यादा हो तो वी गेट प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लीट, और टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा हो तो स्नोफॉल होता है। सो रेन, फ्रीजिंग रेन, स्लीट, स्नो, हेल, दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर। बट ये अलग अलग प्रेसिपिटेशन जो है वो डिपेंड होता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है। we'll move to the actually understanding the water cycle। उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले तो एक प्लास्टिक बॉटल लेंगे और उसमें अगर हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे और उसके बर्निंग पेपर जो है वो लेंगे और उसको क्विकली कवर करेंगे। अब ये बॉटल को हम कंटिन्यूसली स्क्वीज़ और रिलीज़ करेंगे तो when we observe the space over the water bottle तो तुम्हें थोड़ा सा हेजीनेस दिखेगा। और हम वहाँ पे न्यूज़पेपर क्यों बर्न कर रहे हैं? ताकि जो इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स हैं जिसके अराउंड वाटर वेपर कंडेंस हो रहा है वो हमें विजिबल हो, और ये जो है ये क्लाउड फॉर्म करता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी क्लाउड फॉर्मेशन इन एक्चुअल लाइफ, and this is a very important part of what we call as the water cycle। water cycle क्या होता है? What do you understand by cycle? Cycle is we started from one place, we went through a whole lot of changes and then we came back to the same place, and it keeps continuing again and again, it never stops. That is how you define a cycle. Here we are discussing water cycle, so transformation of water। तो होता क्या है हमारे अराउंड अर्थ में जो वाटर है, जो स्ट्रीम्स में है, सीज में है, या फिर ग्राउंड वाटर है जो सॉइल में प्रेजेंट है, रैदर सॉइल के नीचे है बट थोड़ा बहुत पर्कोलेट होके सॉइल के अंदर भी आता है, वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होके वो फॉर्म होता है वाटर वेपर। ये वाटर वेपर जो है ये फिर ऊपर एयर में जाके इट गेट्स कंडेंस्ड, गेट्स चेंज्ड इन द लिक्विड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और ये जब कंडेंस होता है तो एज वी डिस्कस्ड हम रेन देखते हैं। रेन जो है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर स्नो देखेंगे या स्लीट देखेंगे। अब रेन जब अर्थ पे गिरता है तो अगेन तुम्हारा वाटर जो है ग्राउंड वाटर में जाता है, ग्राउंड के अंदर जाता है। इट ऑल्सो गोज़ इनटू द स्ट्रीम, इट ऑल्सो गोज़ इनटू द सीज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो वो सेम वाटर जो सी, रिवर, ग्राउंड वाटर के फॉर्म से ऊपर गया वो वाटर वेपर यानी गैस में चेंज होके वापस कंडेंस होके वापस वाटर में के फॉर्म में चेंज होके वापस अर्थ पे गिरता है और वापस ये साइकिल कंटिन्यू होती है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज दी वाटर साइकिल।
तो ये हमारा आ जाता है वाटर साइकिल में. तो दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज़ व्हाट वी कॉल एज वाटर साइकिल. तो यहाँ पे व्हाट प्रोसेसेस होते हैं, एक इवेपोरेशन होगा at your level, then we also have condensation which is another process. Other processes जो है जैसे यहाँ पे infiltration mentioned है, that you will see in higher classes. So now if I were to understand this process और मुझे कोई label करने को बोले, तो यहाँ पे what we have here is ocean है, water from the ocean, or water from the river, and water from the ground. So we have ground water इधर. So ये upwards arrow उनको बता रहे हैं जो water ऊपर जा रहा है. Then it gets evaporated. Evaporate होके वो convert हो जाता है gaseous form में, which is water vapor. और ये जो है ये condense होकर, like then it gets converted into water, condense होके rain के form में, snow के form में वापस अर्थ पे फॉल होता है. एंड दिस सर्कुलेशन इज व्हाट वी कॉल एज द वाटर साइकिल. वाटर इज एन एक्सट्रीमली प्रेशियस रिसोर्स. एज यू ऑल नो, देर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है, स्केर्सिटी है. सो वी शुड ऑलवेज यूज वाटर वाइजली एंड कंजर्व इट. That's it for the journey of water. I hope you enjoyed it. Thank you.